फिर सर्किट को सॉल्व करेंगे केसीएल को यूज करते हुए। सो व्हाट इज किरचॉफ करंट लॉ, विच इज केसीएल। सो केसीएल की डेफिनेशन आपके पास क्या है, करंट। अच्छा, पहली चीज ये है कि आपके पास केसीएल जो है ये करंट की इक्वेशन है, ठीक है। सो और केसीएल आपके पास अप्लाई होती है नोड के ऊपर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ नोड टू अप्लाई केसीएल। अब जब नोड के ऊपर केसीएल अप्लाई करोगे तो दूसरी चीज जो है वो केसीएल की जो इक्वेशन है वो करंट की इक्वेशन होती है। तो आपको उस नोड की सारी करंट्स का पता होना चाहिए, उनके नाम पता होने चाहिए पहली चीज, और उनकी डायरेक्शंस पता होनी चाहिए दूसरी चीज। और केसीएल को अप्लाई कैसे करते हैं, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, करंट एंटरिंग द नोड इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एंटरिंग द नोड इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट लीविंग द नोड। और यू कैन से कि आपके पास जो क्या कहते हैं उसे, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स इन अ नोड इज इक्वल टू 0। सो ये दो डेफिनेशन आपके पास केसीएल की आती है। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं या इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये चीजें आप लोगों ने ऑलरेडी देखी हुई है। मैं डायरेक्टली जाऊंगा सर्किट की तरफ और उसके रिस्पेक्ट से उसको देखेंगे। सो लेट्स सपोज यू आर गिवन अ सिंपल सर्किट, एक रेजिस्टर हम यहाँ पे पैरेलल में एक, चलें 2 एंड 3 रेजिस्टर्स को हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं and you are given certain voltage. Let's suppose you are given 30 volts over here, or different, let's suppose this is 9, this is 18 and this is again 9 किलो करते हैं सब। सो ये वैल्यूज आपके पास गिवन, ठीक है। यू आर गोइंग टू अप्लाई केसीएल ओवर हियर। सो यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट थिंग, आपको क्या चाहिए, नोड्स चाहिए। इन दिस सर्किट यू हैव 2 नोड्स, एक ऊपर वाली साइड पे नोड है और एक नीचे वाली साइड पे ग्राउंड नोड है। तो ग्राउंड नोड को मैं डैशेस शो कर देता हूँ। तो इन दोनों नोड्स में से किसी एक के ऊपर आप केसीएल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये दोनों आइडेंटिकल नोड्स है, इसलिए केसीएल आपने दोनों में से किसी एक के ऊपर अप्लाई करना है। सो लेट्स सपोज मैं ऊपर वाली नोड को N1 कह देता हूँ और उसके ऊपर केसीएल अप्लाई करता हूँ। लेकिन इस नोड के ऊपर केसीएल अप्लाई करने से पहले आई नीड द डायरेक्शन ऑफ करंट्स इन दिस नोड। सो वी ऑलरेडी नो कि हमारे पास जो करंट होती है वो वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से सर्किट में इंटर होती है, और इस करंट को मैं कह देता हूं दिस इज आई करंट या आई टोटल करंट। फिर यहाँ पे हमने देखा कि नोड में इंटर होने के बाद ये 9K की तरफ जाएगी एक करंट, इसको मैं कह देता हूं I1। फिर 18K की तरफ भी करंट जाएगी, इसको मैं कह देता हूं I2 सॉरी। और इसी तरह से अगेन जो नेक्स्ट 9 किलो की रेजिस्टेंस है उसकी तरफ भी करंट जा रही है, तो इसको मैं I3 कह देता हूँ। इसके अलावा कोई और बात करंट के लिए नहीं। अब ये सारी करंट डाउनवर्ड इसलिए आ रही हैं, सोर्स से तो बाहर निकल रही है, ऑब्वियसली अपवर्ड जाएगी, और डाउनवर्ड बाकी इसलिए आ रही है कि हर करंट को नजर आ रहा है कि रेजिस्टर जो उसके सामने है उसके में से पास होने के बाद आगे जो है ग्राउंड है, और हर करंट ग्राउंड की तरफ ही जाती है, ठीक है। तो ये सारी ये ग्राउंड नोड में इंटर होने के बाद सोर्स की तरफ वापस चली जाएगी, और यहाँ पे ये जो करंट है जो कि सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ रही है, ये करंट एग्जैक्टली इक्वल होगी उस करंट के जो कि सोर्स में से बाहर निकल रही है। अब हमने केसीएल अप्लाई करना है, दोनों में से किसी नोड पे आप अप्लाई कर सकते हो। वी आर गोइंग टू अप्लाई इट ऑन N1, ठीक है। दोनों में से किसी पे भी अगेन अप्लाई कर सकते हैं। तो N1 पे अगर अप्लाई करना है तो केसीएल की करंट की इक्वेशन है, तो हमें करंट्स देखनी थी, नोड हमने फाइंड कर ली है। जिस तरह केवीएल जो थी वो लूप की इक्वेशन थी, तो सबसे पहले हम लूप आइडेंटिफाई करते हैं, इसी तरह हम केसीएल के अंदर सबसे पहले नोड आइडेंटिफाई करते हैं। केसीएल के अंदर दूसरा स्टेप था कि जो वोल्टेज जो एलिमेंट्स हैं उनकी वोल्टेज की पोलैरिटीज आप असाइन करते हो और वोल्टेजेस डिफाइन करते हो। अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप ओम लॉ से निकाल लेते हैं और उनको नाम भी दे सकते हैं। इसी तरह केसीएल की भी करंट जो होंगी नोड की, उनकी डायरेक्शन आप डिफाइन करोगे, वहां पे पोलैरिटी थी, यहाँ पे डायरेक्शन है। तीसरी जो चीज है, करंट्स के नाम आपको पता होने चाहिए। अगर नाम नहीं है तो खुद से नाम दे दो, अगर नाम खुद से नाम भी दे सकते हो और उसकी वैल्यू भी लिख सकते हो। वैल्यू मीन, अब I1 मुझे पता है कि यहाँ पे आई नो अकॉर्डिंग टू ओम लॉ I इज इक्वल टू V ओवर R।
सो मुझे पता है पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, सो यू कैन से V ओवर सॉरी, अगर मैंने I1 निकालना है देन यू विल से ओके V ओवर R1, I2 अगर निकालना है देन यू विल से ओके V ओवर R2 एंड I3, फॉर I3 यू विल से ओके दैट इज V ओवर R3। सो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। सो है वही बेसिक स्टेप्स उसी तरह से हैं, लेकिन अब हम KCL को कर रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट से हमने उनको डिफाइन करना है। सो KCL अप्लाई करते हैं एंड KCL एट नोड 1। अगर नोड 1 के ऊपर मैं KCL अप्लाई करता हूं तो आपने सिर्फ करंट की डायरेक्शन देखनी है। जो करंट हमारी तरफ आएगी, हमारी मीन मैं नोड के ऊपर हूं, लेट्स सपोज आई एम स्टैंडिंग एट दिस नोड, ये मेरी नोड है जो कि पूरी की पूरी N1 है, दिस नोड फ्रॉम हियर टू हियर। अब मैंने चेक करना है कितनी करंट्स मेरी तरफ आ रही हैं और कितनी करंट्स मुझसे दूर जा रही हैं। सो यू विल सी माय नोड at this point on the leftmost side, I current is coming towards me or I current is entering the node. So current entering the node को एक साइड पे लिखोगे इक्वेशन इक्वल साइन के, और लीविंग वाली नोड्स को दूसरी साइड पे लिखोगे। तो मैंने I को लिख लिया है यहाँ पे, और मैं हर उस करंट को जो कि नोड की तरफ आएगी उसको इसके साथ ऐड करूंगा, क्योंकि ये करंट नोड की तरफ आ रही है। और हर वो करंट जो नोड से दूर जा रही है उसको मैं इक्वेशन की दूसरी साइड पे लिखूंगा और उनको आपस में ऐड कर दूंगा। तो 9K की करंट को मैं देखूं, I1 को अगर मैं देखता हूं तो वो मुझसे दूर जा रही है, अवे जा रही है नोड से। तो इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे लिखेंगे हम। 18 किलो की जो करंट है I2, उसको अगर देखें तो वो भी डाउनवर्ड जा रही है, नोड से दूर जा रही है, तो उसको हम राइट साइड में I1 के साथ ऐड कर देंगे, क्योंकि I1 भी नोड से बाहर जा रही थी। इसी तरह से I3 भी नोड से बाहर जा रही है, हमसे दूर जा रही है, तो उसको भी हम यहाँ पे राइट साइड पे उसके साथ ऐड कर देंगे। दिस इज सिंपली KCL। आप इसको दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन उसकी तरफ मैं नहीं जा रहा। आपने सिंपल ये लिखना है कि जो करंट आपकी तरफ आ रही है उसको प्लस साइन के साथ इक्वेशन के एक साइड पे लिखो, और जो करंट्स दूर जा रही है उसको भी प्लस साइन के साथ इक्वेशन इक्वल साइन की दूसरी साइड पे लिख लो। एंड नाउ दिस इज वी आर डन विद द KCL। यहाँ पे KCL की इक्वेशन हम लिख चुके हैं। अब यहाँ से हमने अननोन्स फाइंड करने हैं, तो अननोन फाइंड करना इतना बड़ा काम नहीं है। यू कैन सी, इसको आप सिंपली फाइंड कर लेंगे, इट्स सिंपल। I1 की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है, दैट इज V ओवर R1, similarly V over R2 for I2 and plus V over R3 for I3, and this is V over R total, आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओवरऑल अगर यहाँ पे आप देखें तो V गिवन है आपके पास, और V दोनों साइड पे इक्वेशन के है, तो वो रिलेटिवली कैंसल आउट हो सकता है। हाँ, अगर आपने R टोटल पहले से निकाल लिया तो यू कैन सी कि आपके पास तीनों जो रेजिस्टर है पैरेलल में है। तो इन दिस केस अगर आपने R टोटल निकालना है तो वो आप पहले से निकाल लें। क्या आएगा, जल्दी से कोई मुझे बता सकता है? आई कैन सी 9 एंड 9, दो वैल्यूज हैं 9 एंड 9, तो दो रेजिस्टर की वैल्यू 9 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, 4.5। 4.5 is parallel with now 18K। So अब आपने R total अगर निकालना है तो आप कहेंगे R total is equal to 4.5 into 18 divided by 4.5 plus 18। जी क्या आता है? This is I guess 18। Sir, 3.6 आ रहा है। Sir, 3.6। किलो ओम, तो किलो ओम को साथ नहीं भूलना। So you can say okay, this is वैल्यू क्या थी यहाँ पे, मैंने कितनी वोल्टेज लिखी थी, 30 वोल्ट था।
Yes sir, 30 था. So you can write, okay, this is 30 over 3.6. अब ये आपकी टोटल करंट है 30 over 3.6, and you can say, okay, 30 over 9k plus 30 over 18k plus 30 over 18k. अब ये मैंने सारी वैल्यूज लिख दी हैं, और इसके अंदर जो फाइंड करना होता है ऑब्वियसली ये जो 30 over 3.6 है, दिस इज एक्चुअली यूर आई. तो आप समझे कि ये हमारे पास अभी नहीं लिखा हुआ, तो आप यहाँ से टोटल करंट निकाल लेते हैं. बट ये सारा मैंने इसलिए लिखा है कि इस पूरी इक्वेशन के लिए अंदर सारी वैल्यूज आपके सामने हैं. ठीक है, तो इस तरह से कोई भी अननोन हो, केसीएल को भी आप यूज करते हुए सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं. एनी क्वेश्चन?